फ्रेंड्स, मैं एक्सकैट आलोक कुमार आपके यूट्यूब चैनल एनसीए सर्टिफिकेट एग्जाम्स एबीसी में वेलकम है। आइए फ्रेंड्स, आज की शुरुआत हम एक नए थॉट्स के साथ करते हैं। हमारे नए थॉट्स है, कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ किसी के डर में मत रहिए। कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा, ये मत सोचिए। अपने लाइफ में आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आगे बढ़ते रहिए। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखेंगे आज ए और बी सर्टिफिकेट का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। ये ए और बी दोनों के लिए है। देखिए फ्रेंड्स, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। ड्रिल डैश प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। विश्राम पोजीशन में एडी टू एडी का फासला डैश इंच होता है। तो कितना? 12 इंच होता है। सावधान पोजीशन में दोनों पैरों के पंजों के बीच कोण डैश डिग्री होता है। कितना होता है? 30 डिग्री होता है। फील्ड में किए जाने वाला ड्रिल डैश ड्रिल होता है। तो क्या होता है? ओपन ड्रिल होता है। बाएं अथवा दाएं मूड में कोण डैश बनता है। तो कितना? 90 डिग्री का कोण बनता है। पीछे मुड़ कार्रवाई में डैश डिग्री का कोण बनता है। तो 180 डिग्री का कोण बनता है। तेज चाल के आदेश पर सबसे पहले डैश पैर निकाला जाता है। तो कौन सा निकाला जाता है? बायां पैर निकाला जाता है। खुली लाइन में डैश तथा निकट लाइन में डैश फासला लिया जाता है। तो कितना? खुली लाइन में 150 इंच और निकट लाइन में 60 इंच फासला होता है। देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ड्रिल क्या है? तो ड्रिल अनुशासन की नींव है। किस प्रकार पोजीशन के क्रमवार उचित तरीके से अनुसरण की कार्रवाई को ड्रिल कहते हैं। ड्रिल के उद्देश्य क्या है? देखिए फ्रेंड्स, कैडेट में अनुशासन की भावना जागृत करना, कैडेट्स को ड्रेस पहनना और चलना सिखाना, कैडेट्स को कमांड और कंट्रोल सिखाना, कैडेट्स में मिलजुल कर कार्य करने की आदत डालना, कैडेट्स में फुर्ती और आत्मबल का विकास करना। आगे चलते देखिए, ड्रिल के वसूल और सिद्धांत लिखो। मजबूती, चुस्ती और तालमेल। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा आप एसएससी याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्मार्टनेस, कोऑर्डिनेशन एंड स्टडीनेस। ड्रिल की बुरी आदतें लिखो फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आँख को घुमाना, पाँव को घसीट कर चलना, फुदकना या कूदना, एड़ियों को टकराना, बूट के अंदर उंगलियों को हरकत देना, ये क्या है? ड्रिल की बुरी आदतें हैं। वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड देखिए, 2 प्रकार के होते हैं, चेतावनी और कार्यकारी। ड्रिल की शुरुआत किसने और कब की? ड्रिल की शुरुआत 1666 ईस्वी में जनरल ड्राल ने किया था। ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ओपन ड्रिल फील्ड में की जाती है और क्लोज ड्रिल परेड ग्राउंड में की जाती है। रिक्त स्थान को पूर्ति करो। तेज चाल तेज चलते समय कदम की लंबाई दूरी डैश होती है। कितनी? 30। बड़ी बड़ी परेडों में जब वीवीआईपी परेड निरीक्षण करता है तो डैश कार्रवाई की जाती है। किसकी? खुली लाइन की कार्रवाई की जाती है। राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए डैश कैडेटों की संख्या होती है। कितनी होती है? 150 कैडेटों की संख्या होती है। और उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए डैश कैडेटों की संख्या होती है। कितनी होती है? तो 100 कैडेटों की संख्या होती है। आइए चलते हैं अगले उस पर। एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? तो 16 जुलाई 1948 को की गई थी। एनसीसी का ध्येय क्या है फ्रेंड्स? एकता और अनुशासन। एनसीसी के प्रथम डायरेक्टर कर्नल कौन थे? तो कर्नल बैबूर। गणतंत्र दिवस परेड में एनसीसी का सर्वप्रथम कब भाग लिया? तो 1952 में। एनसीसी में गर्ल डिवीजन कब शामिल किया गया? तो 1949 को। एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो ये सबसे मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एनसीसी दिवस हमेशा याद रखिएगा, या एनसीसी डे हर साल के लास्ट मंथ ऑफ रविवार, ठीक है। मतलब कि हर साल के जो नवंबर का लास्ट अंतिम रविवार होता है उस दिन एनसीसी डे मनाया जाता है। एनसीसी दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। एनसीसी में भारतवर्ष कितने निदेशालय हैं? तो टोटल 17 निदेशालय हैं। एनसीसी में कैडेटों की उम्र क्या है? तो 15 से 26 वर्ष। एनसीसी सीनियर डिवीजन और एनओ का पदक्रम लिखिए। तो फ्रेंड्स देखिए, सीनियर डिवीजन में लेफ्टिनेंट और कैप्टन और मेजर रैंक का होता है। एनसीसी डायरेक्टर जनरल डीजी का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, आपका जो भी होगा डायरेक्टर जनरल, ठीक है। अब अगर आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं तो वर्तमान में कौन आपको पता होना चाहिए। 2 साल बाद देख रहे हैं तो 2 साल बाद कौन आपको पता होना चाहिए। एनसीसी का एडीजी का रैंक क्या है? तो आरजीडी होता है। ग्रुप कमांडर किस रैंक का होता है? तो ब्रिगेडियर रैंक का होता है, हमेशा याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे गोरखपुर के ग्रुप कमांडर का नाम लिखे यहाँ दिया है, लेकिन फ्रेंड्स हमसे याद रखिएगा आप जिस राज्य के हैं वहाँ के ग्रुप कमांडर का नाम याद रखिएगा। अगर आप हरियाणा के हैं या क्या नाम है किसी और बटालियन के, वहाँ का याद रखिएगा। 47वीं एनसीसी बटालियन मतलब कि डैश सीओ का नाम लिखो, मतलब अपना बटालियन के सीओ का नाम हमेशा याद रखना। एनसीसी महानिदेशालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है, हमेशा याद रखिएगा। एडिशनल डीजी
का ऑफिस कहाँ है, तो लखनऊ। सॉरी ये फ्रेंड्स अलग राज्यों में अलग अलग है, अपने राज्य का पता होना चाहिए डीजीएनसी का। एनसीसी में लगने वाले 5 कैंपों के नाम लिखिए, तो एटीसी, सीएटीसी, एनआईसी, बीएलसी और टीएससी। एनसीसी में अनुशासन के आधार पर बिंदु क्या है, मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करो, समय पर पाबंद रहो, ना और बहाने मत बनाओ और झूठ मत बोलो। एनसीसी का उद्देश्य लिखो, तो फ्रेंड एनसीसी का उद्देश्य क्या है, देश और युवाओं में सहचर्य के अनुशासन की भावना करना, युवाओं को संगठित मानव संसाधन तैयार करना। अच्छा आगे चलिए, एनसीसी गान के रचयिता का नाम लिखो, मेजर हरचंद सिंह परवाना। एनसीसी गान लिखिए, तो हम सब भारतीय करके फ्रेंड्स आपको 8 लाइन लिखना होता है। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। भारत चीन का युद्ध कब हुआ था, 1962 में। भारत पाक का प्रथम युद्ध 1965 में। भारत पाक द्वितीय युद्ध 1971। द्वितीय विश्व युद्ध 1942 से 1945 के बीच में। कारगिल युद्ध 1999 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट देखिए फ्रेंड्स, दूरी का अनुमान लगाने कौन कौन से तरीके हैं, तो इकाई का, दिखाई का, आकार का, औसत विधि और आधार पे। चीज़ें क्यों दिखाई देती है, तो चीज़ें आकार, सतह, चमक, छाया और हरकत और फासले के कारण दिखाई देती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आड़ कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक नजरी आड़, एक फायर से आड़। लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, सरल लक्ष्य और कठिन लक्ष्य। बगैर कंपास की मदद से हाथ से कितनी डिग्री पढ़ सकते हैं, तो हाथ से न्यूनतम 3 से और अधिकतम 19 डिग्री तक पढ़ सकते हैं। प्लाटून फॉर्मेशन कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। और फ्रेंड्स इसने गलत लिखा है, ठीक है। 1 और 2 फॉर्मेशन, 3 कॉलम फॉर्मेशन, फ्रेंड्स वैसे 6 होते हैं, सॉरी सेक्शन फॉर्मेशन 6 होते हैं, ये 3 होते हैं, सही है। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं, देखिए, लिंक फॉर्मेशन, फाइल फॉर्मेशन, स्पेयर हेड फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, एरो हैंड फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन। ग्राउंड कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ओपन ग्राउंड और क्लोज ग्राउंड। टारगेट या लक्ष्य क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए, किसी जवान या युद्ध की भूमि पर दुश्मनों को खात्मा ही उसका लक्ष्य होता है। माइन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एंटी पर्सनल माइन और एंटी टैक माइन। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये बनानी है, हमेशा बनाने के लिए आता है, मंदिर का वो चित्र बनाने के लिए, किला बनाने के लिए, मतलब इनके कन्वेंशनल साइन बनाने होते हैं, मस्जिद बनाने के लिए और अजायब घर या पक्की सड़क ये सब बनाने के लिए फ्रेंड्स आता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हथियार से रिलेटेड देखिए, 303 राइफल की संगीन की लंबाई 60.1 इंच होती है। एलएमजी की लंबाई 10 इंच होती है, कितने 1130 mm होती है। 0.22 mm कारगिल की रेंज कितनी होती है, तो 10 मीटर होती है, 25 मीटर होती है। एलएमजी की मेजर वेलोसिटी कितनी होती है, 2700 फीट प्रति सेकेंड। 7.62 mm एसएलआर की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं, तो 20 राउंड गोली भरी जाती है। 7.62 mm एलएमजी की कारगिल रेंज कितनी है, तो 500 गज होती है। और 7.62 mm एसएलआर की कारगिल रेंज कितनी होती है, 300 गज होती है। एलएमजी के मैगजीन में 10 राउंड भरी जाती है और 28 राउंड, तो देखिए एलएमजी की मैगजीन में 30 राउंड आती है और 28 राउंड भरी जाती है। 2 राउंड हमेशा कम क्यों भरी जाती है, ताकि गैस निकल सके और अच्छे से फायर हो सके। 7.62 mm राइफल की वजन कितना होता है फ्रेंड्स, तो 4.4 किलोग्राम होता है। 0.22 राइफल का वजन कितना होता है, तो 6.2 ऑन्स होता है। 7.62 एलएमजी का वजन कितना होता है, तो 9.2 किलोग्राम होता है। 7.62 mm राइफल किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये रिवर्स स्प्रिंग और गैस का धक्का पर काम करती है। एलएमजी कितने भागों में विकसित खुलती है, तो एलएमजी 5 भागों में खुलती है। कौन कौन से, पिस्टन ग्रुप, बॉडी ग्रुप, बट ग्रुप, कैरल ग्रुप और बाईपार्ट ग्रुप। किसी भी हथियार को इस्तेमाल हैंडलिंग करने से क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, आप हथियार को जांच करें, कॉक करके चैम्बर देखेंगे, नाम है और मेजर 45 पर हो, उसके बाद किसी पुर्जे का टूट फूट और चेक किया जाए। राइफल को फायर करने की प्रमुख पोजीशन क्या है, बैठकर, लेटकर, घुटने के बल बैठकर और खड़े होकर। हथियार की रोजाना सफाई के तरीके क्या हैं, तो साफ कपड़े से पुर्जों को साफ करना, तरजीह पुर्जों को खोलना, सफाई के बाद पुर्जों में तेल लगाना, तेल लगाने के बाद हथियार को तरजीह करना, बैरल के साफ करने के लिए पुल थ्रू 10 बाई 5 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करें। फायर प्रैक्टिस पर टारगेट की साइज क्या होती है, तो टारगेट की साइज कितनी होती है, 1/1 होती है। कार्बाइन मशीन गन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ब्लॉक बैक एक्स पर कार्य करती है। हाँ चलते फ्रेंड्स, नियति लड़ाई
के सफलता में क्या नियम है? तो अचानक हमला करो, बेरहमी से कार्रवाई करो और शरीर के नाजुक अंगों पर चोट करो। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है फ्रेंड्स? वेरी इंपॉर्टेंट। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार में है, सहरसा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? तो डॉक्टर अल्मा इकबाल। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देख रहा है बी सर्टिफिकेट परीक्षा के लिए कितने कैंप चाहिए? तो एक कैंप चाहिए, चाहे ए सर्टिफिकेट हो चाहे बी सर्टिफिकेट हो। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र में। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो श्री प्रतिभा पाटिल है। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में है। मानवाधिकार किस दिवस का कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस देखिए फ्रेंड्स हमेशा हर 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष का नाम लिखिए क्या है? तो अभी बताना आपको प्रेजेंट में कौन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। आन सान सू की किस देश में है? म्यांमार में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु के वर्ग के बच्चों में शामिल है? तो 6 से 14 वर्ष। कोलकाता किस नदी के किनारे बसी है? तो फ्रेंड्स हमें याद रखना, होली ये ऐसा पूछ देता है। कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है और कहाँ है? तो भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है जो सारनाथ वाराणसी में है। सी सर्टिफिकेट के लिए कितने कैंप करने होते हैं फ्रेंड्स? तो कम से कम 2 कैंप करने होते हैं। एनसीसी का मोटो या ध्येय क्या है? तो एकता और अनुशासन। प्रथम ओलंपिक खेल कब और कहाँ हुआ था? तो 1776 BC यूनान में हुआ था। ताशकंद समझौता किन किन देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। थल सेना अध्यक्ष का नाम लिखो। तो जनरल बिपिन रावत। सेना में बहादुरी के लिए दिए जाने वाले 4 पुरस्कारों के नाम लिखो। पहला देखिए परमवीर चक्र, दूसरा अशोक चक्र, तीसरा वीर चक्र और चौथा कीर्ति चक्र। परमवीर चक्र पाने वाले 5 वीरों के नाम लिखिए। तो मेजर सतवंत सिंह, हलदार अब्दुल हमीद, मेजर सोमनाथ शर्मा, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट निखिलजीत, ब्रिगेडियर योगेंद्र सिंह यादव। आगे चलते हैं। एक जवान का व्यक्तिगत हथियार राइफल है, क्या है? एक सेक्शन में डैश LMG होती है, कितनी होती है? 1 LMG होती है। इन्फेंट्री में सेक्शन कमांडर डैश हवलदार होता है। एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं। एक सेक्शन में कौन कौन से हथियार होते हैं? LMG, 7.62 mm राइफल, CMG, पिस्टन, रॉकेट लॉन्चर और मोटार होता है। MPI का पूरा क्या नाम है? मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। हमेशा याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए 4 प्रकार के होते हैं। फुल फायर आदेश, स्थगित फायर आदेश, मौके का फायर आदेश और संक्षिप्त फायर आदेश। एक सेक्शन बम्बर किसे कहते हैं? तो एक सेक्शन राइफल में नंबर 3 का मैन बम्बर होता है। होम नर्सिंग देखिए फ्रेंड्स, घाव की पट्टी बांधी जाती है, क्यों? घाव धुलने करने ना चिपके, घाव पर रोगाणु प्रवेश ना कर सके, अत्यधिक रक्त ना बहे और घाव फैले नहीं। HIV एड्स फैलाव के कारण लिखिए। असुरक्षित यौन संपर्क, संक्रमित माँ के गर्भ में धारणा से, संक्रमित सेफ्टी रेंज से, रक्तदान से। सांप काटने पर क्या प्राथमिक उपचार करें? रोगी को तुरंत बैठाएं, रोगी को शीघ्र ही अस्पताल पहुंचाएं, रोगी को सोने नहीं दें, कटे हुए स्थान पर उसे बार बार धोएं। आगे चलते हैं। एड्स रोकने के क्या उपाय हैं? डिफ्यूजन सिसिस का प्रयोग करना चाहिए, सुरक्षित योग संपूर्ण पर देना चाहिए, HIV पॉजिटिव युवाओं को गर्भधारणा से रोकना चाहिए। प्राथमिक उपचार क्या है? किसी भी धारणा या दुर्घटना होने वाले व्यक्ति को अस्पताल से जाने से पहले भी इलाज किया जाता है, उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। मतलब कि डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उसे घर पे या जो भी हम उसको उपचार करते हैं उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। मधुमक्खी या हड्डी काटने का प्राथमिक उपचार करेंगे, स्टिंग हटा देंगे, स्टिंग की दवा देनी चाहिए, मरीज की हिम्मत बढ़ाना चाहिए, कटे हुए भाग पर मतलब कि मलहम लगाना चाहिए। हेमरेज क्या होता है? अत्यधिक माल में शरीर में अत्यधिक खून करना हेमरेज कहलाता है, मतलब शरीर के नसों में खून जम जाना। पेट्रोल या गश्ती दल किसे कहते हैं? तो सेना की वो 2 टुकड़ी जो दुश्मन की शक्ति संरक्षा उनके दोनों इरादे की जानकारी इकट्ठा करती है, उसे गश्ती पेट्रोल दल कहते हैं। पेट्रोल या गश्ती दल क्या कार्य करता है? दुश्मन के सूचनाएं इकट्ठा करना, पहले बनाए रखना, शत्रु के सूचनाओं को वंचित करना। घात या एम्बुलेंस किसे कहते हैं?
चलते हुए किसी शत्रु का अचानक हमला करना घात एम्बुश कहलाता है। अभी देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म देखें कुछ। PLN का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल आइडेंटिटी नंबर। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन एनर्जी फॉर। SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। NRAI, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। प्रशासन देखिए, NCC कैडेट प्रशासन की मदद कैसे कर सकते हैं? बाढ़ राहत में हिस्सा लेकर आग बुझाने में, भूकंप आने पर यातायात के नियमों में, चुनाव में ड्यूटी लगाना। आपदा से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक अथवा मानवकृत आपदाएं दो प्रकार की दो होती हैं, इनमें परिणाम बहुत बुरे होते हैं। फायर फाइटिंग, आग बुझाने की पार्टी के संगठन का बताओ। फायर फाइटिंग आग बुझाने वाले के लिए होता है। क्रिकेट पार्टी चोरी रोकने के लिए होता है। और सॉल्वेज पार्टी घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए होता है। आग बुझाने में किन सामानों का प्रयोग किया जाता है? तो अग्निशामक यंत्र, पानी, बालू, बीटर, हुक और कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाता है। साहसिक परीक्षण देखिए फ्रेंड्स, एनसीसी में किए गए 5 साहसिक परीक्षणों का नाम लिखिए। तो पैरासीलिंग, पैरा जंपिंग, साइकिलिंग, ट्रैकिंग और रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेनिंग। कैडेट्स को साहसिक प्रशिक्षण देने से क्या लाभ होता है? तो कैडेट्स में जागरूकता पैदा होती है, शरीर और मानसिक रूप से सिद्ध होता है, धैर्य और साहस उत्पन्न होता है, कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करना सीखता है और शारीरिक गुणों का विकास होता है। प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने से क्या लाभ है? कैडेट्स अनुशासित होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, लीडरशिप बढ़ता है, नेतृत्व का गुण विकसित होता है और चुस्ती और फुर्ती आती है। पर्यावरण और पारिस्थितिक, जंगल काटने का क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? प्रदूषण बढ़ता है, वर्षा कम होती है, अधिक तूफान आते हैं, मिट्टी का करना एकता खुद होता है। वायु प्रदूषण के 4 कारण लिखिए। तो वाहनों के चलने से, आंधी तूफान आने से, ज्वालामुखी फटने से, ईंधनों के जलने से और जीवों के श्वसन क्रिया से। प्रदूषित पानी को कौन सी बीमारियां होती हैं? प्रदूषित पानी पीने से कौन सी बीमारी होती हैं? हैजा, टीबी, पीलिया, गैस्ट्रिक और टाइफाइड। नेथी लड़ाई क्या तात्पर्य है? नेथी लड़ाई से क्या तात्पर्य? देखिए फ्रेंड्स, बिना हथियार के दुश्मन से मुठभेड़ को नेथी लड़ाई कहते हैं। शरीर के 5 नाजुक अंगों के नाम लिखिए। तो दिल, आंख, गुर्दा, यकृत और मस्तिष्क। नेथी लड़ाई में सफलता का क्या नियम है? बेरहमी से दुश्मन पर वार करो, अचानक हमला करो, घात लगाकर हमला करो और कार्रवाई फुर्ती से करो। सेना का इतिहास देखिए फ्रेंड्स। तो देखिए, भारत में वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है आपको बताना है। भारत में सेना अध्यक्ष का नाम लिखो, आपको पता होना चाहिए कौन है। भारत के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत में सेना के कुल कितने अंग हैं? तो 3 अंग है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना। भारतीय सेना में कुल कितने कमांड है? तो 7 कमांड है और सेंट्रल कमांड कहाँ है? लखनऊ है। 7 कमांड कौन कौन से हैं? देखिए, उत्तरी कमांड, दक्षिणी कमांड, पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड, केंद्रीय कमांड और ट्रेनिंग कमांड। ट्रेनिंग कमांड शिमला पड़ जाता है और सेंट्रल कमांड लखनऊ पड़ता है, हमेशा याद रखिएगा। वृक्षारोपण से क्या लाभ है? तो पर्यावरण संतुलित होता है और बाढ़ रुकती है, वर्षा होती है, भूमि कटाव रुकता है, वन्य जीव जंतु पक्षियों का संरक्षण होता है। किन्हीं 5 सामाजिक बुराइयों का नाम लिखे। दहेज प्रथा, जातिवाद, भ्रष्टाचार, भाईवादीवाद, नशाखोरी। समाज सेवा से क्या लाभ है? आपस में तालमेल बढ़ता है, बराबरी और समानता की भावना का विकास होता है, भाईचारा भावना का विकास, परोपकार की भावना का जागृत होना, अनुशासन की भावना का विकास। लीडरशिप या नेतृत्व देखिए फ्रेंड्स, नेतृत्व का क्या अर्थ है? किसी उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु मानव समूह को प्रेरित करने की क्षमता को नेतृत्व कहते हैं। एक अच्छे नेता के 10 गुण लिखिए। पहल की क्षमता, उत्साही, बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, स्पष्टता, व्यवहार, कुशलता, त्याग की भावना, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प व्यक्तित्व। एक अच्छे नागरिक के 5 गुण लिखिए। राष्ट्रभक्ति, कानून का सामना, जागरूकता, उत्तम व्यक्तित्व, कर्तव्यनिष्ठा, देश प्रेम। मनोबल और मोरल का क्या मतलब है? मनोबल और मोरल, मनोभाव वह है जिसके किसी विषम परिस्थितियों में भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है। कैडेट्स के मनोबल को ऊंचा करने की 5 बातें लिखो। अच्छी वर्दी पहनना, मनोरंजन की व्यवस्था,
साथियों में विश्वास, खेल संबंधी व्यवस्था, अभिप्रेरणा। मनोबल विकास करने वाले 5 महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए। राष्ट्रीय भावना, देशभक्ति, नेतृत्व का विकास, आत्मविश्वास और कुशल प्रशासन। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम बुद्ध थे। राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? तो विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहना राष्ट्रीय एकता कहलाता है। राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, धार्मिकवाद, सांप्रदायिकता। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में एनसीसी की क्या भूमिका है? एनसीसी का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता है। दूसरा, विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय जागृत करना। एनआईसी कैंप से राष्ट्रीय एकता बढ़ती है, आरडीसी कैंप से एकता बढ़ती है। भारत में कितनी 5 धर्म स्थलों के नाम लिखिए। अयोध्या, प्रयाग, बनारस, केदारनाथ और बद्रीनाथ। रिक्त स्थान बताइए। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। लाल किला दिल्ली के किस शासक ने बनाया था? शाहजहां ने बनवाया था। एनसीसी का झंडा कैसा होता है? तो गहरा लाल, नीला व आसमानी रंग का होता है। गोमती नदी किस किनारे बहती है? सॉरी, गोमती नदी कहाँ किस शहर में बहती है? तो लखनऊ में बहती है। भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल। भारत की प्रथम महिला आईपीएस का नाम लिखिए। तो किरण बेदी। ग्रिड रेखा क्या है? मानचित्र पर हल्की गुलाबी और बैगनी रंग की दाढ़ी पड़नी रेखाओं को ग्रिड रेखा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रू और फॉल्स लगाना है। एड्स एक जानलेवा बीमारी है, तो ट्रू है। आमतौर पर लड़के की शादी 21 वर्ष तथा लड़की की शादी 18 वर्ष पर होती है, तो सही है। भारत में छुआछूत कानूनी अपराध है, तो सही है। खून का एक यूनिट 250 मिली एम एल होता है, तो सही है। मनुष्य सामाजिक प्रणाली नहीं है, गलत है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो सही है। आगे चलते हैं। समाज सेवा का क्या अर्थ है? समाज के सदस्यों के कल्याण हेतु निस्वार्थ भाव से सहयोग करना, प्रदान करना ही समाज सेवा है। समाज सेवा का उद्देश्य क्या है? निस्वार्थ भाव से पैदा करी, उसके बाद श्रमदान करना, मिलजुल कर कार्य करना, कैडेट विषय सम्मान करना और भावना पैदा करना। एनसीसी कैडेट द्वारा की जाने वाली 5 सेवाओं के नाम लिखिए। देश प्रथा के लिए अभिमान चलाना, पूरा शिक्षण जागरूकता करना, पर्यावरण संरक्षण क्षमता देना, एड्स से बचाव प्रति जागरूकता करना। आगे चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को। स्वास्थ्य, सफाई और तथा हाइजीन से रिलेटेड देखते हैं। देखिए प्रमुख तत्व देखिए क्या मतलब शरीर के लिए जो आवश्यक तत्व है, कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा और खनिज लवण। देखिए फ्रेंड, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से वेरी का रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। एनीमिया या खून की कमी लोहा या रक्त की कमी से होता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ? तो 206 हड्डियाँ होती हैं। मधुमेह या डायबिटीज़ की तीसरी इंसुलिन से कमी से होता है। कैंप के दौरान सफाई के लिए क्या आवश्यकता है? देखिए, रसोई घर मतलब साफ सफाई हो, पानी पीने की सुविधा हो, खाने की जगह साफ सुथरी हो, कूड़ा दूर फेंका जाए। शरीर के लिए व्यायाम की क्यों आवश्यकता है? शरीर को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम करने की आवश्यकता है। व्यायाम से शरीर के अंगों में फुर्ती आती है। कैंप साइट का चयन करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कैंप रोड साइट दूर ना हो, बाजार नज़दीक हो, मेडिकल की सुविधा नज़दीक हो, पार्किंग रेंज नज़दीक हो, परेड और प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त जगह हो। संचार क्या है? ज्ञान और सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही संचार है। नेटवर्क क्या है? जब कई मशीनें एक साथ जुड़कर एक दूसरे के साथ संचार करती हैं तो उसे नेटवर्क कहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? इस प्रणाली के अंतर्गत सुनने या बातचीत करने के साथ साथ दो से अधिक लोग उपलब्ध हुई होती हैं। फौज में संचार के क्या साधन है? तो रडार, वॉकी टॉकी, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, रेडियो और टीवी। मानचित्र और ज्ञान मैप से देखिए। उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? तो हमेशा याद रखिए, उत्तर 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर और मानचित्र उत्तर। सर्विस प्रोटेक्टर का क्या काम होता है, क्या है? तो सर्विस प्रोटेक्टर क्या होता है, मतलब इसका उपयोग किस लिए होता है? तो दूरी पढ़ना, समांतर रेखा खींचना, ग्रिड वेमिंग पढ़ना, 6 अंकीय ग्रिड निर्देशकों का ज्ञात करना। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, प्रिज्मेटिक कंपास कितने हिस्सों पुर्जों प्रिज्मेटिक कंपास के हिस्से पुर्जों का नाम लिखिए। टंग नॉच, प्रीम, लीड, हिज, फ्लैक्स स्क्रू, हैमर नाइस, रिंग और ग्लास विंडो। उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधियाँ लिखिए। ध्रुव तारों से, सूर्योदय से, कंपास से, कब्रिस्तान से, दिक्सूची से।
कंपास का उपयोग लिखिए चुंबकीय उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए, किसी दिशा में मार्च करने के लिए, चुंबकीय दिक्मान पढ़ने के लिए, मानचित्र की दिशा का अनुचित करने के लिए। प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम लिखिए द लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3A। सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 6/2 की होती है, 6/2 इंच होती है। कंपास से अधिकतम किस डिग्री पढ़ सकते हैं? तो 36 डिग्री तक पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। मैप और मानचित्र क्या है? तो निम्नलिखित देखिए, सर्वेक्षण ऑफ इंडिया निश्चित द्वारा की गई कागज का या सफ़ेद कपड़े दर्शाने के मैप को मानचित्र कहते हैं। स्केल देखिए कि दो निशानों के बीच बड़े फासले को जिस अनुपात में दर्शाया जाता है उसे स्केल कहते हैं। दर्रा देखिए, पहाड़ों से गुजरने वाले मार्ग को दर्रा कहते हैं। टीला किसे कहते हैं? ऊंचाई वाले गोल पहाड़ को टीला कहते हैं। घाटी, पहाड़ों से घिरा समतल भूभाग नदियों से प्रवाह के जिससे कारण बन जाते हैं उसे घाटी कहते हैं। पठार, धरातल के आसपास से सतह से ऊपर उठा भाग पठार कहलाता है। भारत में कुल कितने प्रदेश और कितने साथी से फ्रेंड्स? तो भारत में कुल अभी वर्तमान में देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं 27 मतलब 28 राज्य हैं और 7 वो हैं केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश का नाम लिखिए। तो उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक क्षेत्र वाला प्रदेश क्या नाम है? मतलब क्षेत्रफल वाला राजस्थान है। सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण भारत में कब कहाँ हुआ था? तो 1974 में राजस्थान के पोखरण के स्थान पर हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल है। और लखनऊ का पुराना नाम क्या है? अवध है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये A और B सर्टिफिकेट के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट शेयर, लाइक और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।